बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं भैया सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको गले बनाने के गले काटने की जो है ना ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह से बुकरम के ऊपर गले को काट देना है। इसका जो जो है कटिंग करने के बाद जो है इस तरह से कपड़े के कमीज़ के ठीक है, जिस कमीज़ के ऊपर आपने बनाना है उस कमीज के ऊपर आपने इस तरह से इसको प्रेसिंग कर देनी है। प्रेसिंग करने से ये इसके साथ चिपक जाएगा और उसके बाद आपने इस तरह से जिस तरह से भी आपके सामने कटिंग हो रही है इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नेक को कटिंग कैसे करें, तो भाई इतनी सारी वीडियोस आप लोगों को बता दी कटिंग की, तो इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं की। फिर भी अदरवाइज आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बुकरम की जो लंबाई है वो 8 इंच लेनी है और जो है 7 इंच लेनी है और उसकी जो चौड़ाई होगी वैसे हम लोग 4 इंच लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपने लेनी है जो 8 इंच लेनी है। ठीक है, 8 इंच आपने लेनी है। फिर उसके बाद 3 इंच के ऊपर आपने बन कर डबल कर रखने, 3 इंच के ऊपर निशान लगाने हैं। फिर उसके बाद जो है जो बुकरम बैठी है उसके अंदर आपने इस तरह से सर्कल वाले डिज़ाइन बना लेने हैं, बस सिंपल। और फिर उस गले को इस तरह से अपनी कमीज़ के ऊपर आपने अटैच करके उसको जो है फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद आपने लेना है ऑर्गेन्जा का पीस, इस तरह से ऑर्गेन्जा का, ये देखिए इस तरह से ऑर्गेन्जा का पीस लेने हैं आपने और इस पीस को यहाँ पर आपने रख देना है। अब ये वाला जो पीस है कमीज़ की सीधी साइड पे आपने रखना है। ठीक है, ये कमीज़ की उल्टी साइड है वो सीधी साइड है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। जैसे कि आपको पता है, जो लोग आप मेरे चैनल के ऊपर रेगुलर हैं उनको तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने जो है सिलाई की शुरू कहाँ से करते हैं, सिलाई का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अब जिस तरह से सिलाई की कटिंग स्टिचिंग नाप लेना सब कुछ आप लोगों को आ गया है। तो अब यहाँ पर जो है आगे आगे आपको डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने डिज़ाइन बनाने होते हैं। मेरी जो है प्लेलिस्ट की अगर किसी ने सीखना है कि कटिंग और स्टिचिंग नाप लेने का तरीका सब कुछ अगर सीखना है तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं, वहाँ पर 7 दिन का मुकम्मल कोर्स जो है वीडियोस देखें। सिलाई सीखना आसान है 7 दिन का। उसके दूसरे एक कोर्स जो है उसके अंदर भी वीडियोस पड़ी हैं, तो वहाँ पे जाकर अगर आपने सीखना है सिलाई करना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना तो वहाँ से सीख सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपके सामने जो है सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पर कपड़े को निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया। ये कपड़ा इसलिए छोड़ते हैं कि आपने जब अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना होता है तो इससे इस आसानी के साथ जो है ना आपकी फोल्डिंग हो जाती है। तो बस अब आपने यहाँ से जो ऑर्गेन्जा का पीस है इसको लिया और अंदर वाली साइड पर आपने इसको इस तरह से करेंगे। इससे अब देखें कितना कमाल का काम हो गया ना कि आपका जो होल बनाए हैं आपने, सर्कल बनाए हैं, उसके नीचे कपड़ा भी लग जाता है इस तरह से। ये देखें कपड़ा भी नीचे लग गया, आपका नेक भी जो है रेडी हो गया। और देखा कितना चटपट से और कितने खूबसूरत तरीके के साथ आपको ये खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बनाने का तरीका यहाँ पे शेयर हो रहा है। अब इसके बाद ये जो सर्कल हैं, ये सर्कल जो बने हुए ना, इन सर्कल का क्या करना है भाई, इनको अब यहाँ से आपने सिलाई करके अटैच करना है। क्योंकि अभी तो सिर्फ जो है आपने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया हुआ है। तो बस अब आपने इसी तरह से जो है मशीन को स्लो स्पीड के अंदर चलाते हुए आप इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और जितने भी सर्कल बने हुए हैं इन सारे सर्कल के इर्द गिर्द आपने सिलाइयाँ लगा देनी हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और एक बात जो और मैं यहाँ पे शेयर कर रही थी वो ये कि इसके अंदर आपके जो होल बने हुए हैं सर्कल, इसके नीचे जो ऑर्गेन्जा लगाया है आप सेम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे कंट्रास्ट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपके अपने ऊपर ऑप्शनल है, जैसे आपको अच्छा लगे। आप कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं, मैचिंग भी लगा सकते हैं। बस एक टिप्स थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो भाई इस तरह से सर्कल आप देख रहे हैं कि कितने आराम आराम के साथ सर्कल के जो है इर्द गिर्द आपने सिलाई को लगाना है। सारे सर्कल के इर्द गिर्द जो है सिलाई लग चुकी है। तो अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑर्गेन्जा का जो फालतू पीस है ना, यहाँ पर आपने कटिंग करके उसको निकाल देना है। इस तरह से जो है ये देखें, ये सारा जो ऑर्गेन्जा का फालतू पीस है इसको निकाल देंगे। ये इस तरह से निकल जाएगा क्योंकि अब इसकी तो ज़रूरत हमें है नहीं।
तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ कि यहाँ पर नेक चाहे जिस किस्म का भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, आप यहाँ पर जो नेक की है तरपाई किया करें, डायरेक्ट मशीन के साथ सिलाई नहीं लगाया करें। क्योंकि डायरेक्ट सिलाई के मशीन के साथ भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर वो सफाई तो आ जाती है, जो एक लुक होता है ना नेक का तरपाई वाला, वो नहीं आता। तो अगर प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने सीखना है कुछ ना, तो फिर यहाँ पे नेक की जो ये वाली फोल्डिंग के बाद की जो सिलाई होती है ना, इसको आप तरपाई के साथ ही सिलाई किया करें। अब इस तरह से ये सारा नेक जो है इसके इर्द गिर्द आपने तरपाई के साथ कंप्लीट सिलाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट सिलाई जब आपकी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अभी तो डिज़ाइन आधा और अधूरा है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास से कुछ भी यहाँ पे लगाना चाहें आप, यहाँ पर तो जो है लेसेस जो होती हैं उनको काट के उसके अंदर से फ्लावर निकाल के यहाँ पर लगाया गया है। आप किसी भी लेस से, आपको लेस का अगर फ्लावर अच्छा लगता है तो आप उसको काट के निकाल के यहाँ लगा सकती हैं। यहाँ पर कोई आप बटन लगा सकती हैं, यहाँ पर आप मोती लगा सकते हैं, इवन के जो कुछ आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये देखें फाइनल लुक कितना खूबसूरत जो है नेक का ये डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हुआ। बनाना आसान और दिखने में कितना स्टाइलिश लग रहा है। तो यहाँ पर एक तो अपने डिज़ाइन यहाँ पे देख लिया, इसके बाद वाला जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। तो ये वाला जो डिज़ाइन बन रहा है, ये देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लंबाई ली, तो चौड़ाई ली, फिर उसके बाद आपने लंबाई ली। चौड़ाई आपने लेनी है 3 ले लें और लंबाई आपने 6 लेनी है। उसके बाद इस तरह से इनको आपस में अपने मिला लेना है। अब उसके बाद ऊपर से नीचे, ठीक है, 10 इंच के ऊपर, फिर यहाँ से 2 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। और फिर आपने इस तरह से गोलाई के अंदर आपने नेक को रेडी करना है। जिस तरह से राउंड नेक बनाते हैं, सेम इसी तरह से आपने यहाँ पर इस तरह गोलाई के अंदर नेक को बनाना है। अब यहाँ पर जो है 1.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया। अब इस निशान से ये देखें इस तरह से आपने फिर इसको गोलाई में इस तरह से लेके जाना है, और अगेन आपने इस तरह से ये दूसरा निशान इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आपके सामने जिस तरह से निशान लग रहे हैं, सेम इसी तरह से आपने निशान कर लगाने हैं। क्योंकि नेक की कटिंग अगर अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर जो है आधे से ज़्यादा काम समझिए आपका हो गया। तो यहाँ से ये सारी बुकरम जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल दिया। अब इसको निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है कपड़े के ऊपर। तो उसके बाद आपने इसके साथ साथ सिलाई लगाने हैं। बहुत आसान जो है ना यहाँ पर ये जो है डिज़ाइन बनेगा आपका, आप खुद भी देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ, कितना स्टाइलिश सा, फैंसी सा, कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर भी आप बना सकते हो, पार्टी वेयर ड्रेसेस के ऊपर भी आप बना सकते हो। और बिगनर्स के लिए तो मैं समझती हूँ ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इतनी आसानी के साथ इतना खूबसूरत, स्टाइलिश और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो बस इसके साथ साथ आपने यहाँ देखें यहाँ पे सिलाई लग चुका है, तो यहाँ से फालतू कपड़ा निकाल देंगे कटिंग करने के बाद। ये देखें इसको भी निकालो, ये निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर वाली साइड पर सीधा करना है। ये इस तरह से सीधा करेंगे ना, तो आपका यहाँ से जो कपड़ा है वो अंदर वाली साइड पर चले जाएगा नेक का, और आपका नेक यहाँ से नीट तरीके के साथ जो है रेडी हो जाएगा। ये यहाँ से आप इसको इस तरह से निकालें, ये इस तरह। और ये देखें सीधा होने के बाद कुछ इस तरह से ये इसका नेक का डिज़ाइन हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपने कोई कपड़ा ले जाने की, जो आपकी शर्ट के साथ का मैचिंग कपड़ा है वो ले लिया, और लेने के बाद उसको इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। उसके बाद यहाँ से पोटली बटन आपने रेडी करने हैं। पहले पोटली बटन बना के रख दें, और पोटली बटन बनाने के बाद अब आप इसको उनको इस तरह से लगा सकते हो। अब पोटली बटन आपको पता है लगाने के लिए आप इसी तरह का जो पैर होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी सिलाई सफाई के साथ नहीं लगती। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ से इस तरह से आपने रखना है इस कपड़े को, और ये इस तरह से रखने के बाद अगेन आपने जो है सिलाई लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपने सिलाई को लगा दिया। ये अब देखा आपका पोटली बटन कितनी अच्छे से यहाँ पर रेडी हो गया।
और उसके बाद अब आपने ये इस तरह से रख के इसके साथ साथ अपनी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बस ये सिलाई लगाना तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस नीचे वो रखना है जो पीस आपने रेडी किया है और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको कुछ अधूरा अधूरा लग रहा होगा ना, तो इसके बाद आपने यहाँ पर लेस लगाना है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर आपने देखे नेक बनाने के 2 तरीके और दोनों ही तरीके लाजवाब खूबसूरत। तो अगर आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।